जुलाई से लेके अभी तक आपने 10, 15, 20 टाइम टेबल बनाए होंगे, लेकिन हर बार आपने गौर किया है कि कभी किसी कारण से, कभी किसी और कारण से, कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से, कभी बीमार पड़ गए, कभी बाहर जाना हुआ, कभी रिलेटिव्स के यहाँ जाना हुआ, हमें टाइम टेबल फॉलो करने में बहुत दिक्कत आती है और एट द एंड समझ आता है कि हम वो स्टूडेंट नहीं है जो टाइम टेबल से पढ़े, और फिर हम वैसे पढ़ने लगते हैं जैसे फ्लो चलता है, जैसे नदी की धारा नहीं बहती कि बीच में अवरोध आए तो वो अपना दूसरा किनारा से निकल जाती है। वैसे ही आपकी तैयारी होने लगती है, जब मन किया तो पढ़े, मन नहीं किया तो छोड़ दिए। और यकीन मानो, अगर इस तरीके से तैयारी करते रहे कि मन किया तो पढ़े और मन किया तो नहीं पढ़े, तो मीडियोकर ही रह जाओगे, कभी भी टॉपर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो सफलता मिलती है वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने से मिलती है। और इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके बाद से दुनिया का कोई भी टाइम टेबल आप बनाओगे उसको 100% तरीके से फॉलो कर पाओगे और बहुत बढ़िया से उसको फॉलो करके डिजायर्ड रिजल्ट ला पाओगे। जो भी आपने परसेंटेज सोच रखा अपने दिमाग में, 80%, 85%, 90%, 95% सब पूरा होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह दे रहा कि कुछ भी आके बक दिया। पिछले 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाया है CUET एग्जाम के थ्रू। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन 5 साल से करा रहा हूं, तो इसके माध्यम से मैं कुछ ऐसी की पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं जो एक्चुअल में काम करेगा, और उसका इस्तेमाल आज से, अभी से और इसी वक्त से आपको करना है। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले टाइम टेबल ना आप खुद का बनाओ। हमारी बहुत बड़ी गलती पता है क्या होती है? हम दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करने के चक्कर में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोटिवेशन वाले भैया की वीडियोस देखा, सेम टाइम टेबल छाप दिया अपने लिए। किसी टॉपर का टाइम टेबल देखा, सेम उसका टाइम टेबल अपने लिए छाप दिया। आपकी कहानी अलग है मेरे दोस्त, आपका पूरा का पूरा कहानी अलग है। आपको कब टाइम मिलता है, आपके घर की सिचुएशन क्या है, आपके स्टडी माहौल कैसा है आपके घर में, ये सब चीजें डिपेंड करती है टाइम टेबल पे। एक परफेक्ट टाइम टेबल तभी फॉलो होगा जब घर वाले सपोर्टिव हो, घर का एनवायरनमेंट सही हो, शोरगुल का माहौल ज्यादा ना हो, टीचर्स एकदम सपोर्टिव हो, पूरा रिसोर्सेज आपको मिल रहा हो, तब जाके एक परफेक्ट टाइम टेबल आप फॉलो कर पाते हैं। बट अगर आप एक दूसरे के द्वारा बनाई गई टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हैं तो वो इतना आसानी से फॉलो नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम टेबल आप खुद का बनाइए। हाँ, दूसरों से आप मदद ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। जैसे भारत का संविधान जो है वो खुद के द्वारा निर्मित नहीं है, कई सारे देशों के संविधान की कॉपी किया गया है। देखा गया है कि उनकी अच्छी बातें क्या हैं, उनको अपने संविधान में ऐड किया गया है। तो कॉपी तो हम कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में किया गया कॉपी अच्छी चीज होती है ना। दुनिया में कोई भी चीज नई नहीं है, सब किसी न किसी चीज की कॉपी है। तो तुम आइडिया ले सकते हो मोटिवेशन वाले भैया से, आइडिया ले सकते हो अपने दोस्त से, लेकिन टाइम टेबल बनाओगे तो अपनी कहानी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओगे, तभी वो फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तुम करके देख लो ये चीज, तुम कितना भी रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लो, दूसरे का होगा ना, 5 दिन बाद नहीं फॉलो कर पाओगे, गारंटेड है। बट अगर तुम अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाए, जीवन भर फॉलो होगा भाई। मैं बहुत सारी चीजें अपनी रोजाना बेसिस पे कर रहा हूं जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, और पिछले 70-80 दिन से कर रहा हूं, 2-4 दिन से नहीं, 70-80 दिन से, क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज वर्क करेगी मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग। वैसे ही तुमको करना है, तो खुद का टाइम टेबल बनाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 100% ट्रैकिंग हैबिट। हम किसी भी चीज को फॉलो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको अपने जेहन में याद न करें। और इतना डिस्ट्रैक्शन भरा जमाना है ना कि हम तुरंत किसी चीज को भूल जाते हैं। जब तक हम उसको ट्रैक ना करें, देखते ना रहें, तब तक हम उसको भूल जाएंगे। ट्रैक करते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर के पास वाले रेलवे स्टेशन से शहर जाना है, ट्रेन आपकी 12 बजे आनी थी, 11:50 पे आप क्या करते हो? वेयर इज माई ट्रेन वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, देखते हो कहां है। अगर तुम देखते हो कि ट्रेन 2 घंटे लेट है तो अपने घर से स्टेशन नहीं जाते, क्योंकि तुमने ट्रैक कर लिया कि वो ट्रेन कहां है। जैसे ही तुमको वो ट्रैकिंग के माध्यम से ट्रेन का पूरा एक्चुअल लोकेशन पता चलता जाएगा, तुम एग्जैक्ट टाइम पे जाओगे कि अगर 2 घंटे बाद ट्रेन है तो हम 2 घंटे बाद स्टेशन पे पहुंचेंगे, और तब भी तुम्हारी ट्रेन पकड़ में आ जाएगी। लेकिन वही अगर ट्रैकिंग ऐप नहीं है तुम्हारे पास,
तुम जाके 12 बजे से धूप में बैठे रहोगे स्टेशन पे, ट्रेन तो आएगी 2 घंटे बाद ही, चूंकि लेट है ट्रेन। तो यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। टाइम टेबल बनाया है, उसके माध्यम से कुछ चीजें निर्धारित किए होगे, ये सब्जेक्ट इस दिन पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतने बजे पढ़ना है। तो जब तक ट्रैक नहीं करोगे, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और तुम सारी चीजों को इग्नोर करते चले जाओगे। बट ट्रैक करोगे तो हर एक हैबिट को अपनाते जाओगे, हर एक काम को, हर एक टास्क को कंप्लीट करते जाओगे और एक गजब का मोटिवेशन मिलता जाएगा। तो इसलिए टाइम टेबल बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बनाने को तो बहुत बना लेंगे। अभी तुमसे कह दिया जाए 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 5 मिनट में बनेगा तुम्हारा टाइम टेबल, बट उसको 5 दिन तक यूज करो, अप्लाई करो, हालत खराब हो जाएगी भाई। तो इसलिए ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, टाइम टू टाइम चेंज। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चेंज नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता, वो सड़ जाता है, गल जाता है। इसी तरीके से टाइम टेबल भी तुम्हारा चेंज होना चाहिए। तुम स्ट्रिक्ट मत हो जाओ कि भैया मैं तो चेंज नहीं कर रहा सर, मैं तो टाइम टेबल वही फॉलो करूंगा। भैया समय के साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी प्रेपरेशन, आपका जो है वो माइंडसेट, ये सब चेंज होता है। तो जब ये सारी चीजें चेंज हो रही है तो टाइम टेबल कैसे चेंज नहीं होगी, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अपने सहूलियत के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के अनुसार इसमें आप चेंजिंग भी करते रहो। कुछ चेंज कर दिया, जैसे मान लो कि आज मन नहीं कर रहा लिख के पढ़ने का, तो आज आपने अपने टाइम टेबल में लिख लिया कि भैया आज पूरे दिन लाइव क्लास लूंगा और साथ ही साथ ओरली रिवीजन करूंगा, ओरल रिवीजन करूंगा, मौखिक रिवीजन करूंगा, कुछ भी लिख के नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद जो है वो मॉडल पेपर को एक बार देख लूंगा कि उसका पैटर्न क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर टाइप की अलग अलग चीजें चेंज करो, हर दिन चेंज करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर दिन के टाइम टेबल में कुछ ना कुछ चेंज करो। चेंज नहीं करोगे इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा वो, और जब इंटरेस्टिंग बनाओगे टाइम टेबल तभी मजा आएगा पढ़ने में। समझ आ रही है बात? तो इसलिए चेंज, ज्यादातर बच्चे इसी ना हैबिट के कारण, ये हैबिट नहीं होती ज्यादातर बच्चों में, इसी वजह से उनका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। जानते हो तुम्हारा टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो हो पाता? क्योंकि तुम अपने टाइम टेबल में चेंज नहीं करते। तुम कहोगे कि चेंज करना भी होता है क्या सर? टाइम टेबल मतलब तो यही है कि जो हमने निर्धारित किया है वही पढ़ेंगे। नहीं, उसको समय पे चेंज करा करो, क्योंकि हर 3 दिन बाद, हर 5 दिन बाद आप वो नहीं रह जाते जो पहले थे। जैसे मान लो 5 दिन में तुमने 3 चैप्टर तैयार कर लिया, तो अब 3 चैप्टर में तुम स्ट्रांग हो गए, तो अब तुम्हारी क्षमता भी तो बढ़ी, तुम्हारी मेमोरी पावर भी तो बढ़ी। तुम पहले थोड़ी जैसे थे वैसे रहे। तो जब तुम पहले जैसे नहीं रहे तो टाइम टेबल पहले जैसा क्यों यूज कर रहे हो? उसको भी थोड़ा चेंज करो, उसमें थोड़ा भी हार्ड टास्क डालो, इंटरेस्टिंग टास्क डालो कि आज मैं पूरे दिन जो है रिवीजन करूंगा, आज मैं पूरे दिन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करूंगा, आज मैं फॉर्मूला को 1 घंटे में निपटाऊंगा। इस तरीके के छोटे छोटे टास्क डाल के आप उसमें अपनी इंटरेस्ट को जगा सकते हो और टाइम टेबल को बहुत लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो। यह है सही तरीका। इसके बाद से दुनिया का कोई भी टाइम टेबल आप फॉलो करने लगोगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।